जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं या जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्ट का कोर्स करके पीजी डिप्लोमा लेके आते हों, चाहे पीएचडी करने के बाद करते हो या आरसीआई से रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के साथ मिल करके उनके हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। जब हम एनालिसिस देखते हैं उनकी तो हमें लगता है कि इनको एनालिसिस का ठीक से नॉलेज नहीं। इसलिए एनालिसिस का नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए साइकियाट्रिस्ट के अनुभव, पुराने साइकोलॉजिस्ट या जो अनुभवी साइकोलॉजिस्ट हैं और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, वो लोग इन लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में सबके साथ ऐसा भी होता है, तो ट्रेनिंग लेने में कोई हर्ज नहीं। ये 45 डेज़ की हम ट्रेनिंग कराएंगे और इस ट्रेनिंग के लिए हम हॉस्पिटल्स में विज़िट कराएंगे और सीधा एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट के सुपरविज़न में, उसमें हम भी हो सकते हैं, सुपरविज़न में हम केस हैंडल करवाएंगे और सभी तरह के केस, चाहे वो डिप्रेशन के हो, चाहे ओसीडी के हो, चाहे सिजोफ्रेनिया के हो, पैरानोइया के हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर के हो, सभी तरह के केसेस को हैंडल कराएंगे। और जहाँ तक इसकी फ़ीस की बात है, हम नो लॉस और नो गेन के आधार पर सबको ट्रेनिंग देना चाहते हैं और जो एक्सपर्ट्स मंगाएंगे निश्चित रूप से उनको पे करना पड़ेगा, बिना पे के कोई नहीं आएगा। हम इसी दौरान हम ये भी चाहेंगे कि हमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएं या कहिए कि प्रैक्टिशनर मिल जाएं जो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि नो लॉस नो गेन अथवा मिनिमम पर आने वाली पीढ़ी को ट्रेनिंग दे, जिससे कि जिनके पास पैसा नहीं है, जो खर्च नहीं उठा सकते, उनको भी फ्री में ट्रेनिंग मिल जाए। हम उनको फ्री में ट्रेनिंग देना चाहते हैं, लेकिन जिनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे हमारे अलावा बाकी के लोग, हम अवैतनिक रूप से काम करेंगे, हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन जिन लोगों को बुलाएंगे या जहां पर विजिट कराएंगे कुछ न कुछ खर्चा लगेगा। इसलिए एक मिनिमम धनराशि रजिस्ट्रेशन के लिए रखी गई। संस्था को या हमारे लिए कोई इसके लिए फीस की ज़रूरत नहीं है। हम नो लॉस नो गेन के आधार पर काम करेंगे। अगर उनको किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी संस्था उनकी पूरी हेल्प करेगी। अगर जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी का आरसीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम उन्हें अपने संस्था की फ्रेंचाइजी भी उपलब्ध कराएंगे और उनको प्रैक्टिस कराने में, उनके क्लिनिक इस्टेब्लिश करवाने में हमारी संस्था पूरी हेल्प करेगी। और ये हमारा 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। अभी ये पहला बैच शुरू होने जा रहा है। हमारी प्लानिंग है कि हम साल में कम से कम 4 ट्रेनिंग दें इस तरह की। और अभी तो ये 1 फरवरी से ट्रेनिंग हमारी शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। बीच में कुछ छुट्टियां शायद होली की या संडे वगैरह को छुट्टी करनी पड़ेगी, जिसमें से हमारे कैंप्स होंगे, तमाम तरह के हॉस्पिटल्स के दौरे होंगे और जो पेशेंट्स हैं उनको सीधा उन्हीं से हैंडल कराना है और वो भी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अस्मा खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं डॉक्टर एल.के. सिंह को पिछले कई सालों से जानती हूँ। सर से मैं पहली बार जब मिली तो किसी एक कैंप में मिली थी और जब हम लोग पहली बार मिले तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस बात का कि वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। और इतना फ्री करते हैं वो और इतना अच्छा सिखाते बहुत है। वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट तो है ही, वो एक अच्छे टीचर भी हैं जो स्टूडेंट्स को इतना फ्री कर देते हैं। इरिटेशन, जैसे हम लोग बार बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैंने कैंप में भी देखा था कि एक बार बार रिपीट हो रही थी एक बात, बट वो उनको ज़रा भी इरिटेशन नहीं, वो उतना ईजीली बताते हैं लोगों को। और आज तक मैं उनके टच में हूँ, बहुत कुछ सीखा है और आगे भी इंशाल्लाह सीखती रहूँगी। बेहतरीन टीचर है। अगर वो उनसे कहा जाए कि वो एक साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया जाए तो एक फुल ऑफ साइकोलॉजिस्ट का पैकेज है वो, जिसमें काउंसलिंग और स्पेशली टेस्टिंग, जो हमारे शायद कानपुर में शायद मेरे हिसाब से नहीं होगा कोई कि वो इतना एक्सपर्ट हो। वो इतने हर एक फील्ड में, साइकोलॉजी के हर एक फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज़ हैं उनके पास। बहुत सारे बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कोर्स तैयार किया है जो साइकोलॉजिस्ट के लिए है। अगर वो किसी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। और इंशाल्लाह कोर्स बनाया है, और जो भी साइकोलॉजिस्ट इस कोर्स को करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा फील्ड किया है, जो कि साइकियाट्रिस्ट भी होंगे, साइकोलॉजिस्ट। मैं डॉक्टर LK सिंह मनोवैज्ञानिक हूँ और 1983 से कोर्स करने के बाद हमने पहले प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, फिर प्राइवेट जॉब किया, उसके बाद गवर्नमेंट में मनोवैज्ञानिक रहे और मंडलीय मनोवैज्ञानिक हम 16 वर्ष तक रहे। 3 मंडलों का हमारे पास चार्ज रहा, कानपुर, झांसी, चित्रकूट मंडल का। और अभी 2019 जुलाई 2019 में रिटायर हुए, उसके बाद से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस दौरान हमने जो कुछ भी देखा कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं या जो स्टूडेंट्स साइकोलॉजिस्ट का कोर्स करके PG डिप्लोमा लेके आते हों, चाहे PhD करने के बाद करते हो या RCI से रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के साथ मिल करके उनके हॉस्पिटल में एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उनकी भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। इधर हम कानपुर और झांसी या और लखनऊ, नोएडा, जहाँ कहीं हम देखते हैं कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं तो उनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं है। इस दौरान जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ कानपुर में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इस दौरान उन लोगों के भी पेशेंट्स हमारे पास आए और उन लोगों ने जो परीक्षण किए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, तो वो परीक्षण रिपोर्ट जब हमने देखा तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे कारण समझ में आया कि इनकी प्रैक्टिस क्यों नहीं चल रही है और इनकी अपने सब्जेक्ट पर ठीक से पकड़ क्यों नहीं है, जबकि वेल क्वालिफाइड हैं और बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज शायद अच्छी नहीं है। और इसी तरह से जो परीक्षण करते हैं उनकी एनालिसिस बहुत अच्छे न होने की वजह से डायग्नोज क्लियर नहीं कर पाते हैं। डायग्नोज क्लियर ना हो पाने की वजह से शायद इनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। रैपिड एस्टेब्लिशमेंट में कमी हमने देखी। काउंसलिंग का जब तक फैक्टर पता ना हो कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए फैक्टर कौन कौन सा इन्वॉल्व है, उस फैक्टर को लेकर के काउंसलिंग की जानी चाहिए, वहाँ पर भी हमने कमी बहुत सारी पाया। तो हमने जो देखा कि इनकी प्रैक्टिस न चल पाने का मुख्य कारण क्या है, तो यही सब रहा कि उनकी एनालिसिस ठीक नहीं, उनकी डायग्नोस्टिक पकड़ अच्छी नहीं है, उनके काउंसलिंग का तरीका ठीक नहीं है, फैक्टर्स को ठीक से पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने सोचा कि हम एक ऐसा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें उन सभी वेल क्वालिफाइड अपने मनोवैज्ञानिकों के लिए, काउंसलर्स के लिए, कि आपकी प्रैक्टिस क्यों नहीं चल पा रही, इसका उन्हें कारण बताएं और फिर उनको इस प्रोफेशन में कुशल बनाने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देने की ज़रूरत है। बुकिश नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका उन्हें सबको ज्ञान है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। मैं विगत वर्षों से सर के साथ, डॉक्टर LK सिंह सर के साथ जुड़ी हुई हूँ और सर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और काउंसलिंग सेंटर का संचालन करते हैं। बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत वेरियस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जहाँ पर वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वे उनसे सीख करके भविष्य में अपना सेंटर स्थापित कर सकें और वेरियस इंस्टीट्यूट में काम कर सकें। साथ ही साथ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे सेंटर जो कि केशवपुरम में स्थित है आएँ, वहाँ पर सर से मिलें और उनसे के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखें। साथ ही साथ जिन लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है या जो लोग अपने काउंसलिंग करवाना चाहते हैं वह भी आएँ और वह भी सीखें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हर पेशेंट का गार्जियन ये जानना चाहता है कि हमारे पेशेंट को हुआ क्या है। हम केवल अब कुछ टिप्स दे दें या जो साइकियाट्रिस्ट हैं कुछ मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, इससे लोग संतुष्ट नहीं होते जब तक आप उनको ठीक से ये ना बताएं कि जो कुछ प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम का कारण क्या है और इसका निदान क्या है।
तो दो गार्जियन को क्लियर करना चाहिए। अगर गार्जियन को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से सिर्फ आप अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो आज के समय में जिस तरह से हम आगे समय चल रहा है, उसमें इससे काम नहीं चलेगा। हर गार्जियन जागरूक है और उसको सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए डेप्थ में जाने के लिए, बारीक से बारीक जानकारी देने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए, अभ्यास कराने के लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। और आशा करता हूँ कि जो भी लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको इस ट्रेनिंग में बेहद फ़ायदा ही नहीं बल्कि उनकी प्रैक्टिस भी ठीक से चलेगी। कानपुर में मैं 2005 से पोस्टेड था। 2005 से लेकर के आज अभी जनवरी 2023 हो गई। अब तक जितने भी केसेस की रिपोर्ट दूसरों के द्वारा, यानी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हो चाहे कहीं पर भी वो लोग काम करते हों, कानपुर में या झांसी में या लखनऊ में या आगरा के भी केसेस आए, दिल्ली के भी केसेस, नोएडा के भी हमने देखे। हमें एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली जिससे कम से कम हम तो संतुष्ट हो सके। जब हम स्वयं संतुष्ट नहीं हुए एज ए साइकोलॉजिस्ट उनकी रिपोर्ट से, तो समझिए कि पेशेंट और पेशेंट के गार्जियन कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो हमें इसीलिए ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ी और मैं ट्रेनिंग देने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये प्रयास करूंगा कि आप निश्चित रूप से आपका भविष्य सफल होगा। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पर उतरना ही पड़ेगा। और जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं होगी, बुकिश नॉलेज, सैद्धांतिक नॉलेज काम आने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग भटकाव अपना बंद करें, निराश होना बंद करें, परेशान नहीं हो और ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग में के बाद निश्चित रूप से आप ये एहसास करेंगे कि लगता है कि मैं अब कुछ हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीना पाठक झांसी से हूँ। इस समय 2004 से आगरा में रह रही हूँ। यहाँ पर मैं इंडिया के सबसे बड़े मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा में वोकेशनल ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर LK सिंह सर को अपना आइडियल पर्सन मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी, क्योंकि जब मैं MA कर रही थी तो मैं प्रैक्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। थ्योरी मैंने बहुत पढ़ी थी और ऐसा कुछ होता है ये सुना भी था कि कोई साइकोलॉजिस्ट में इस तरह से टेस्ट वगैरह करते हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिली, मैंने ना अपनी नज़रों से उनको देखा बहुत टेस्ट करते हुए, तो मुझे इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी सीखना है। जब सर से मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए हाँ की। और जब उन्होंने हाँ की तो उन्होंने मुझे IQ टेस्ट करना सिखाया, पर्सनालिटी टेस्ट करना सिखाया, वोकेशनल गाइडेंस देना सिखाया, एजुकेशनल गाइडेंस देना सिखाया, कैथारसिस करना सिखाया, काउंसलिंग करना सिखाया। मुझे एक पूरा साइकोलॉजिस्ट बना दिया। उसके साथ साथ मेरे पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए। उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज इतनी अच्छी जगह पे, इतने अच्छे संस्थान में काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ अपना पर्सनल क्लिनिक भी संभाल रही हूँ। डॉक्टर LK सिंह सर एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही, साथ ही वो एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं जिनकी जीती जागती मिसाल मैं खुद हूँ। उन्होंने मुझे तैयार किया, एक साइकोलॉजिस्ट बनाया। जबकि जब तक मैं MA कर रही थी उस समय तक मैं बहुत ही शर्म महसूस करती थी, किसी से बात करने में शर्माना, डरी सी होती थी कि कैसे बात करूं, क्या करूं। लेकिन जब मैंने उनसे ट्रेनिंग ली उस समय उन्होंने मुझे साइकोलॉजिस्ट बनाने के साथ साथ मेरी पर्सनालिटी में भी इतने ज़बरदस्त चेंजेस आए कि उनकी तारीफ़ में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या कहूँ उनकी तारीफ़ में। बस उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे सिर पर बनाए रखना और मुझे हमेशा जब भी ज़रूरत पड़े मुझे राह दिखाना और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। धन्यवाद।